इस वीडियो में हम पाइप एंड सिस्टम, नल तथा टंकी वाले क्वेश्चन को सॉल्व करने का शॉर्ट ट्रिक सीखेंगे। ये क्वेश्चन सभी तरह के कॉम्पिटेटिव के एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं। ऐसे क्वेश्चन को बनाने का आज हम बहुत ही आसान तरीका सीखने वाले हैं, जिससे आप काफी कम समय में क्वेश्चन को सॉल्व कर पाएंगे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। वीडियो को शुरू करने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन के ऑल पे क्लिक कर ले, ताकि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। अगर आप ये वीडियो फेसबुक पे देख रहे हैं तो हमारे फेसबुक पेज को फॉलो जरूर करें। ये हमारा पहला क्वेश्चन है। नल ए एक टंकी को 10 घंटे में तथा नल बी उसी टंकी को 15 घंटे में भरता है। अगर दोनों नल एक साथ खोल दे तो टंकी कितने घंटे में भर जाएगी। यहाँ पे बोला गया है नल ए किसी टंकी को भरने में 10 घंटे का समय लेता है, नल बी उसी टंकी को भरने में 15 घंटे का समय लेता है। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, एलसीएम मेथड का यूज करेंगे। इस वीडियो में हम दो मेथड सीखेंगे। आप दोनों में से किसी भी मेथड से कम समय में सॉल्व कर पाएंगे। तो यहाँ पे सबसे पहले हम सीखते हैं एलसीएम मेथड, जो हम टाइम एंड वर्क में यूज करते हैं। 10-15 का हम लेंगे एलसीएम, लसा जो हमें 30 मिलेगा। 30 को हम 15 से भाग देंगे, 2 बार में कटेगा। 30 को हम 10 से भाग देंगे तो 3 बार में कटेगा। यहाँ पे बोला गया है कि दोनों नल को एक साथ खोल दिया जाता है, मतलब ए प्लस बी एक साथ जब काम करता है तो क्या होगा, 3 + 2 = 5 भाग भर देता है दोनों मिलके। हमें कितना भाग भरना है, हमें भरना है 30 भाग, टोटल 30 भाग भरना है। तो 30 को हम डिवाइड कर देंगे 5 से, ये 6 बार में कट जाएगा, मतलब 6 घंटे में टंकी भर जाएगी। ये हो जाएगा हमारा फाइनल आंसर, जो कि ऑप्शन बी में दिया गया है। तो ऑप्शन बी जो है वो हमारा सही आंसर हो जाएगा। ये एक मेथड है एलसीएम मेथड। और एक फॉर्मूला मेथड है, क्या है हमारा, एक्स वाई बटा में एक्स प्लस वाई। इस फॉर्मूले का यूज करेंगे। एक्स है ये वाला और वाई है ये वाला। तो 10 × 15 करेंगे, जैसा ऊपर में फॉर्मूला में दिया गया है। नीचे इन दोनों का योग करेंगे। 10 और 15 को योग करने पे हमें मिलेगा 25। 5 से कटाएंगे ये 3 बार में, ये 5 बार में, 5 से 10 2 बार में। तो 2 × 3 करेंगे तो हमें कितना मिलेगा, 6 घंटा। ये हो जाएगा फाइनल आंसर। तो आप दोनों मेथड में से किसी भी मेथड का यूज करके कम से कम समय में क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। तो अब हम बनाते हैं एक अगला प्रश्न। इस क्वेश्चन में बोला गया है कि एक नल एक टंकी को 10 घंटे में भरता है तथा दूसरा नल उस टंकी को 15 घंटे में खाली करता है। अगर दोनों नल एक साथ खोल दिए जाए तो टंकी कितने घंटे में भरेगी। यहाँ पे एक नल को हम ए मानते हैं और दूसरे को बी। यहाँ पे ए जो है वो 10 घंटे में भरता है और बी जो है वो 15 घंटे में खाली करता है। तो यहाँ पे प्लस का साइन लगाते हैं, यहाँ पे माइनस का। ये भरने वाला है और ये खाली करने वाला है। इन दोनों का निकालेंगे एलसीएम। 10-15 का एलसीएम कितना होगा, 30। 30 को जब 10 से भाग देंगे तो 3 बार में जाएगा। 30 को जब 15 से भाग देंगे तो 2 बार में जाएगा। यहाँ पे बोला गया है कि दोनों नल को एक साथ खोल दिया जाता है। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, इन दोनों को ऐड नहीं करेंगे। एक नल जो है वो 3 भाग अगर भरता है तो दूसरा नल उसमें से 2 भाग खाली कर देता है, मतलब 1 भाग ही भर पाता है, 1 भाग भर पाता है। यहाँ पे कितना भाग भरना है, 30 भाग भरना है। 30 को भाग देंगे हम 1 से, तो 30 घंटे में टंकी पूरा भर जाएगा। तो 30 घंटा हो जाएगा हमारा फाइनल आंसर, जो कि ऑप्शन सी में दिया गया है। तो ऑप्शन सी जो है वो हमारा सही आंसर हो जाएगा। ये है एलसीएम मेथड। दूसरा वाला क्या है, फॉर्मूला मेथड। फॉर्मूला क्या होगा, एक्स वाई बटा में एक्स माइनस वाई। एक्स माइनस वाई भी लिख सकते हैं, या फिर बड़ी वाली संख्या से छोटी वाली संख्या को माइनस करके नीचे लिखेंगे। 10 और 15 है तो 10 × 15 करेंगे। इन दोनों का डिफरेंस कितना होगा, 5 होगा। 5 से 10 2 बार में कट जाएगा। 15 दूनी कितना होता है, 30। तो 30 घंटा आपको यहाँ से भी मिल जाएगा। तो इस तरह आप ऐसे क्वेश्चन को कम से कम समय में सॉल्व कर सकते हैं। अब हम बनाते हैं एक अगला प्रश्न। इस क्वेश्चन में बोला गया है कि नल ए किसी टंकी का 1/3 भाग 10 मिनट में भरता है तथा दूसरा नल बी उसी टंकी का 1/2 भाग 20 मिनट में भरता है। अगर दोनों नल एक साथ खोल दिए जाए तो टंकी कितने समय में भरेगा। यहाँ पे नल ए जो है वो 1/3 भाग भरता है, कितने मिनट में, 10 मिनट में। तो एक भाग कितने मिनट में भरेगा, 10 × 3 करेंगे, मतलब 30 मिनट में भरेगा। उसी तरह बी का भी निकाल लेंगे। बी क्या करता है, 1/2 भाग भरता है, कितने मिनट में, 20 मिनट में। तो एक भाग कितने मिनट में भरेगा, 20 × 2 कर देंगे, मतलब 40 मिनट में भरेगा। यहाँ पे ए का मान कितना है, 30 है और बी का मान कितना है, 40 है। बोला गया है इन दोनों नल को अगर एक साथ खोल दिया जाए तो टंकी भरने में कितना समय लगेगा। तो इन दोनों का निकालेंगे एलसीएम। एलसीएम कितना आएगा, 120। 120 को 40 से भाग देंगे, 3 बार में जाएगा। 120 को 30 से भाग देंगे, 4 बार में जाएगा। तो यहाँ पे a + b का मान कितना होगा, 4 + 3 मतलब 7 होगा। टोटल कितना भाग भरना है, 120 भाग भरना है। तो 120 बटा में 7 कर देंगे, इतना मिनट लगेगा टंकी को भरने में। ये हो जाएगा हमारा फाइनल आंसर, जो कि ऑप्शन ए में दिया गया है। तो ऑप्शन ए जो है वो हमारा सही आंसर हो जाएगा। अब इस मेथड का यूज कर सकते हैं, या फिर आप अगर फॉर्मूला लगाएंगे, यहाँ पे हमने इतना जो निकाला 30 और 40, इससे आप वो वाला फॉर्मूला लगा देंगे, एक्स वाई बटा में एक्स प्लस वाई। आपको यही आंसर मिल जाएगा। एक्स वाई कितना होगा,
30 गुना 40 बटा में 40 प्लस 30 कितना होगा 70। यहाँ पे 0 0 कट जाएगा। 30 को 4 से गुना करेंगे 120 बटा में 7, यही आपको मिल जाएगा। इस तरह आप दोनों में से कोई भी मेथड का यूज करके क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। अब हम बनाते हैं एक अगला प्रश्न। इस क्वेश्चन में बोला गया है कि 2 पाइप एक टंकी को क्रमशः 3 घंटा व 4 घंटा में भर सकता है। एक लीक उस भरी टंकी को 2 घंटा में खाली कर सकता है। यदि तीनों पाइप एक साथ खोल दिए जाए तो टंकी कितने समय में भरेगी। यहाँ पे हम मान लेते हैं 3 पाइप है, ए है, बी है और सी है। ए जो है वो 3 घंटे में भरता है, प्लस का साइन दिया हमने। बी जो है वो 4 घंटे में भरता है, प्लस का साइन दिया। सी जो है वो 2 घंटे में खाली करता है। यहाँ पे क्या करेंगे, तीनों का निकाल लेंगे हम एलसीएम। तीनों का जब एलसीएम निकालेंगे यहाँ पे 12 मिलेगा। 12 को 2 से डिवाइड करेंगे 6 बार में कटेगा। 12 को 4 से डिवाइड करेंगे 3 बार में कटेगा। 12 को 3 से डिवाइड करेंगे 4 बार में कटेगा। यहाँ पे जब तीनों एक साथ काम करेगा तो क्या होगा, ए प्लस बी ये दोनों भरेगा और सी जो है वो खाली करेगा। तो यहाँ पे ए प्लस बी कितना होगा 7। 7 में से 6 को माइनस करेंगे तो हमें यहाँ पे 1 मिल जाएगा, मतलब 1 भाग भरेगा जब तीनों एक साथ चलेगा तब। तो यहाँ पे 12 भाग भरना है, इस 12 को भरना है तो 12 बटा में 1 करेंगे, मतलब 12 घंटे में टंकी पूरा भर जाएगा। तो 12 घंटा हो जाएगा हमारा फाइनल आंसर, जो कि ऑप्शन डी में दिया गया है। तो ऑप्शन डी जो है वो हमारा सही आंसर हो जाएगा। इस ट्रिक का यूज कर सकते हैं एलसीएम मेथड का, या फिर आप फॉर्मूला का यूज कर सकते हैं। फॉर्मूला में हम क्या करेंगे, सबसे पहले ए प्लस बी निकालेंगे। ए प्लस बी निकालने का क्या फॉर्मूला है, एक्स वाई बटा में एक्स प्लस वाई। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, 3 गुना 4, 3 गुना 4 बटा में 4 प्लस 3 कितना होता है 7, मतलब 12 बटा 7 हमें यहाँ पे मिल जाएगा। अब हम क्या करेंगे, दूसरा वाला फॉर्मूला हमने सीखा था क्या, एक्स वाई बटा में यहाँ पे डिफरेंस होगा दोनों का। यहाँ पे एक्स वाई क्या होगा, अब एक्स ये वाला है और वाई ये वाला है। यहाँ पे हम क्या करेंगे, 12 बटा 7 गुना 2 बटा में क्या होगा 2 माइनस 12 बटा में 7। यहाँ पे जब हम माइनस करेंगे 7 दूनी 14, 14 में से 12 जाएगा 2 बटा में 7, ये ऊपर जाके उल्टा हो जाएगा 7 बटा में 2। तो 2 2 आपस में कट जाएगा, 7 7 आपस में कट जाएगा। 12 घंटा आपको यहाँ से भी मिल जाएगा। तो 12 घंटा हो जाएगा हमारा आंसर। इस तरह आप दोनों में से किसी भी मेथड का यूज करके क्वेश्चन को कम से कम समय में सॉल्व कर सकते हैं। ये क्वेश्चन सभी तरह के कॉम्पिटिटिव के एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं।